सेलुलर पैरामीटर्स या वो किस तरह से ठीक होंगे, उसके बारे में बताने के लिए आई वुड लाइक टू इनवाइट अ जेंटलमैन who has worked on his health and corrected his parameters also and is now helping many people with his knowledge and with his expertise and working on this program very passionately. So please help me invite Mr. Vivek Goyal up on the digital screen. Over to you, Vivek ji. And thank you for having me here, ma'am. Thank you. Thank you very much, Reenu ma'am, for giving me this opportunity and chance to speak on this very important thing. हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विवेक है, जैसे रीनू मैम ने बताया, और मैं बेसिकली इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं जो सब्जेक्ट है जो उन्होंने कहा सेल्युलर हेल्थ और ऑक्सीडेशन एंड इन्फ्लेमेशन, इसके बारे में आपसे आज शेयर करूंगा। बिकॉज मैं भी जिस फैमिली से आता हूं, बिकॉज द फैमिली आई कम फ्रॉम, आई हैव फेस्ड लॉट ऑफ हेल्थ चैलेंजेस इन माय लाइफ। और मैं भी अपने लिए बहुत सारे ऑप्शंस देख रहा था कि हाउ कैन आई स्टे हेल्दी, और बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई करी, लेकिन हर जगह एक ही मसला आ रहा था कि किस तरीके से हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। वो जो भी बेनिफिट्स मिल रहे थे टेम्पररी हो रहे थे। तो यहाँ पर फिर हमको बेसिकली समझ में आया, इस हेल्थ प्रोग्राम से मैं जब इस प्रोग्राम से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर हमें ये बताया गया कि भाई अगर हेल्दी होना इट्स आवर बॉडी, तो इसको समझना भी हमें ही पड़ेगा। तो दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड आवर ओन बॉडी ना। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि सब जो मेजर चैलेंजेस जो इस समय हो रहे हैं, वो उसका मेजर जो आधार है दैट इज ऑक्सीडेशन और उसका रिस्पॉन्स है इन्फ्लेमेशन। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं बात करूँगा, आई शेयर माय स्लाइड्स विद यू। जस्ट अ सेकंड, आई होप आई कैन शेयर माय स्लाइड। Is my slide available, visible to you? Yes, it is, sir. Yes. Just bring it on the slide. Thank you so much. तो यहाँ पर जो बात हो रही थी ऑक्सीडेशन इन्फ्लेमेशन की, और ये शुरुआत होती है, इसका जो कोर है वो है सेल है हमारी बॉडी जो है पूरी सेल से ही बनी हुई है। तकरीबन 70 to 100 ट्रिलियन सेल्स बने होते हैं यहाँ पर। और अगर हमारा सेल जो कि कोर है हमारे बॉडी का, अगर वो हेल्दी होगा तभी हमारे ऑर्गन्स भी हेल्दी होंगे। बिकॉज समझने की ज़रूरत है कि हम जो भी कुछ अपने शरीर के अंदर में डाल रहे हैं, आवर फूड, द ऑक्सीजन वी इनहेल, पानी हम जो भी कुछ ले रहे हैं, वो अल्टीमेटली उसका एम है उसको आखिर तक उसको सेल तक पहुंचना। बिकॉज अगर वो सेल जो है, सेल का काम क्या है? सेल का काम है उस न्यूट्रिएंट को उसको लेना। वो हर एक चीज़ हमारे लिए न्यूट्रिएंट के तौर पे काम कर रही है, और उसको अपने सेल के अंदर में लेके जाना और अल्टीमेटली उसको बर्न करना, उससे एनर्जी प्रोड्यूस करना एंड देन रिप्रोड्यूस करना उसको फर्दर। जिससे कि एक हर सेल की एक उम्र होती है, एक जिंदगी होती है, और अल्टीमेटली बिफोर इट डाइज अवे उसको एक और हेल्दी सेल को रिक्रिएट करना, रीबर्थ करना है उसका। ये उस सेल का काम है। लेकिन अब आप समझिए कि आज का जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर में इतना पॉल्यूशन है। अभी रीनू मैम ने इतनी सारी बताई चीज़ें कि हमारे पास में स्ट्रेस एक बड़ा मेजर कारण हो रहा है, इसमें पॉल्यूशन का एक बहुत मेजर कारण। मेडिकेशन की उन्होंने बात करी कि छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो पेट दर्द की क्यों ना हो, गैस की क्यों ना हो। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, पूरे दिन बैठ के काम कर रहे हैं, और सिटिंग इज जस्ट लाइक एनी स्मोकिंग हैबिट, यू नो। और फिर यहाँ पर कहा गया खाने इस तरीके से बन रहे हैं हमारे, वो भी हमारे लिए अनवांटेड केमिकल्स हमारे लिए हमारे बॉडी के अंदर में लेके जा रहे हैं, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो कमज़ोर हो रहा है। एंड दिस इज ऑल एक्चुअली रिजल्टिंग इनटू ऑक्सीडेशन। इसका असर ये हो रहा है कि हमारा जो सेल है उसकी जो सेल वॉल है वो इन्फ्लेमेट हो रही है, वो थिक हो जाती है, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे सेल के अंदर में एंटर ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सेल की जो एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, वो डिमिनिश हो जाती है, उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है। एंड अल्टीमेटली होता क्या है? द सेल्स डाइज प्रीमेच्योरली। और सेल का काम क्या था दूसरा? टू रिप्रोड्यूस। तो अल्टीमेटली वो कर क्या रहा है? वो जो रिप्रोड्यूस क्या करेगा? वो भी एक कमज़ोर सेल को ही रिप्रोड्यूस करेगा। और इसकी वजह से ये भी हो रहा है कि मैल फंक्शनिंग हो रही है हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा, और फ्री रेडिकल्स क्रिएट करता है वो वहाँ पर। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको बोला जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से यही जितने सारे यहाँ पर कैंसर, विजन लॉस, हार्ट डिजीज, आर्थराइटिस, स्ट्रोक, रेस्पिरेटरी, ये सारी जितनी भी बीमारियाँ लिखी गई हैं, ये हमने कहीं बाहर से एक्वायर नहीं करी हैं। ये हमारे अंदर में, हमारी बॉडी के अंदर में जो स्ट्रेस है, ऑक्सीडेटिव सेल्यूलर स्ट्रेस है, ये उसी के ही रिपरकशंस है, उसी के ही कारण है। और ये इतने सीवियर हो सकते हैं कि कैंसर तक की बीमारी को पहुंच रहा है ये। तो अल्टीमेटली, और ये इसका मेजर आप समझ लीजिए कि अगर कुछ भी तकलीफ हो रही है, so there is a reason behind the oxidative stress है, inflammation है, और ultimately which is due to the free radicals। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कि उसका कि मेजर जो हमने देखा, जो कॉमन डिनोमिनेटर इस समय जो पाया जा रहा है
वो है हमारी खुराक, हमारा न्यूट्रिएंट्स, हम क्या खा रहे हैं, बिकॉज इसके ऊपर कहीं पे भी कोई कंट्रोल नहीं है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, या तो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आज के टाइम पर एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा इस बात को कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हर एक एरिया का खाना अलग है, लेकिन हम हैं सब ह्यूमन बींग्स। एवरी पर्सन इज, वहाँ पे सबका नॉर्थ का अलग डाइट है, साउथ की अलग डाइट है, ईस्ट एंड वेस्ट की अलग डाइट है, बट लेकर और हम लोग अपने खाने को भी उसी तरीके से देखते हैं कि रोटी खाई कि नहीं खाई, सब्जी खाई कि नहीं खाई, लेकिन हमारी बॉडी उस तरीके से नहीं देखती है। हमारी बॉडी उसमें ढूंढती है न्यूट्रिएंट्स, उसमें मेरे लिए क्या है, और वो न्यूट्रिएंट्स को देखता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर में, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, पानी, विटामिन्स एंड मिनरल्स। चाहिए क्या हमको, वो बॉडी ये देखता है आपने जो भी मेरे को दिया उसमें क्या मेरे को न्यूट्रिएंट मिल रहा है, तो वही। लेकिन हो ये रहा है कि हमारी डाइट जो है ना, जिसके अंदर में हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, प्रोटीन तो है ही नहीं आज के टाइम के अंदर में। हम दालें ले रहे हैं, हम कहते हैं हम दालें खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स तो वो है ही नहीं उसके अंदर में, अमीनो एसिड्स वो है ही नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर में हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हमको बॉडी को चाहिए थे, लेकिन हम ले उसका बिल्कुल हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, और वो भी कहीं बड़ी मात्रा के अंदर में। और फैट्स की बात करें तो फैट्स काहे ज़्यादा फैट अच्छे नहीं होते, लेकिन गुड फैट हमारी बॉडी को जरूर चाहिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैट, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की बात करते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि वो भी एक पर्टिकुलर मात्रा में एक बैलेंस में चाहिए होते हैं, विच इज प्योरली इनबैलेंस राइट नाउ। और यही सारी चीज़ें हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर के अंदर में ऑक्सीडेशन क्रिएट कर रहा है, इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर रहा है, स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। तो हेल्थ पॉइंट इसका बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है जो मैंने पाया, जो कि हमें सेलुलर कोर लेवल पे हमें ठीक कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि साहब सबसे पहली चीज़ तो ये देखिए, यहाँ पर एक हमको, जब आप अपने कोच से बात करेंगे, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया उनसे बात करेंगे, तो उनके पास एक बॉडी कंपोजिशन मशीन होगी जिसको कराडा स्केल भी बोला जाता है। उसके ऊपर आप अपनी सेल्यूलर एज, सबसे पहली शुरुआत उसको मेजर करेंगे। सेल्यूलर एज क्या होती है? सेल्यूलर हमारी 2 तरह की एज है, जिस दिन हम पैदा हुए थे जो, और क्रोनोलॉजिकल एज है जो, और आज की हमारे सेल्स हमारे किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अमूमन तौर पे हमने ये देखा है कि लोगों की सेल्यूलर एज उनकी एक्चुअल एज से 15-15, 20-20, 30-30 साल तक ज़्यादा आ रही है। व्हाट डज इट मीन? कि लाइक इफ आई एम, आज से कुछ साल पहले जब मैंने इसको देखा था, जब मेरे घर में हेल्थ चैलेंजेस हो रहे थे, और जब मेरे को इसके बारे में बताया गया था, एट दैट टाइम माय एज वाज अराउंड 54 एंड माय सेल्यूलर एज केम आउट टू बी 69, व्हिच मेंट, जो कि मेरे को समझाया गया कि 69 मतलब माय बॉडी इज परफॉर्मिंग लाइक अ पर्सन ऑफ 60, 70 साल के आदमी की तरह बिहेव कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, व्हिच वाज वेरी अलार्मिंग टू मी। और उसके ऊपर मैं जब हेल्थ पॉइंट के ऊपर मैं काम करना शुरू किया, तो आज माय एज इज 58 एंड माय सेल्यूलर एज कम डाउन टू 60 years, which means that I have earned a valuable 9 years of my life in the last 4 years, which is very very important, you know. तो आज सबसे पहले अपनी सेल्यूलर एज के बारे में जानिए कि वेयर डू यू स्टैंड टुडे, और उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर में हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स, सेल्यूलर हेल्थ के पैरामीटर्स होंगे, जिसमें कि हम ऑप्टिमम वेट की बात करेंगे, आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली आपका वेट क्या है, आपकी बॉडी फैट परसेंटेज क्या है, मसल मास क्या है, आपका BMI क्या है, और बॉडी एज की हमने बात करी इस बारे में। तो BMI के अगर हम बात करें, which is basically again which is easy to calculate, आप कराडा स्केल के ऊपर में आप जाएंगे तो आपको देख सकते, कैलकुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर हाइट एंड योर वेट और बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से। अगर वो इंडियन पैरामीटर्स के हिसाब से अगर देखें तो WHO ने स्केल दिया है हमको, जो कहता है कि अगर 25 के अंदर में है तो आप अपने आप को कह सकते हैं कि हाँ आप हेल्दी है, नॉर्मल है आप। लेकिन अगर उसके ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय शुरू हो रहा है ना। नॉर्मली हमने देखा है कि अमूमन लोगों का वजन जो है अपने ऑप्टिमम वजन से कहीं ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनकी BMIs भी बढ़े हुए हैं, विच मीन्स कि लाइक देयर अप्रोचिंग फास्ट टूवर्ड्स मेजर इलनेस की तरफ, बीमारी की तरफ दौड़ रहे हैं। उसी तरीके से एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका है वेस्ट हिप रेशियो के अंदर में हम देखें, उसके अंदर में उसको आप मेजर कर सकते हैं। अगर वो 1 से ज़्यादा आ रहा है मेल के अंदर में तो इसका मतलब हाई रिस्क के अंदर में जा रहे हैं आप, और लेडीज़ के अंदर में अगर 0.85 से ज़्यादा आ रहा है आप वो बहुत तेज़ी से इसको जा रही हैं। और आज की तारीख में देखा जा रहा है मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इनटू दिस कैटेगरी। जिन्होंने आपको इनवाइट किया हुआ इसके अंदर में आपको और गाइडेंस दे पाएंगे। समय की शॉर्टेज में ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा इसके ऊपर में। बॉडी फैट परसेंटेज ये है कि लाइक अगर हम फीमेल के अंदर में अगर हम बात करें तो 20 से 25 के बीच के अंदर में, और एज के हिसाब से लेकिन इसका बड़ा करस्पॉन्डिंग होता है उनकी लाइफ स्टेज किस तरीके की है। अगर चाइल्ड बेयरिंग एज के ऊपर में है तो थोड़ा सा फर्क रहेगा। दिस इज मैटर ऑफ काउंसिल, जिन्हें आप इन्वाइट किया उनसे जरूर काउंसिल करें। बॉडी फैट परसेंटेज आपको बहुत मैटर करता है। एक कुछ सवाल अपने से आपसे पूछे हैं कि हमारे पास में 2 चीज़ें हैं, एक मसल मास है और एक बॉडी फैट है। अगर हमारे को चॉइस है तो हम किस चीज़ को चूज करें, फैट को चूज करेंगे या मसल मास को चूज करेंगे, है ना। तो हो ये रहा है कि हमको इसके बारे में आइडिया ही नहीं है और बॉडी फैट परसेंटेज हमारा बढ़ता चला जा रहा है।
और जिसकी वजह से हमारा BMI बिगड़ रहा है, ओबेसिटी आ रही है। और इसके अंदर में ही विसरल फैट को समझना बहुत जरूरी है। इसका कोई टेस्ट नहीं करा रहे हैं आजकल कोई भी, लेकिन विसरल फैट है क्या? दो तरह के फैट है। एक तो सबक्यूटेनियस फैट है जो बाहर से दिखता है, वो तो दिख ही रहा है, उसको लोग एक्सरसाइज से, अपने डाइट से सब कर लेते हैं। लेकिन वो फैट जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर में डिपॉजिटेड है, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? वो तो आया भी लाइफस्टाइल की वजह से ही था, आपके खान पान की वजह से ही था, तो उसको उसी से ही सॉल्व किया जाएगा। और अगर इसको ठीक नहीं किया, अगर ये बढ़ा हुआ है जो कि ऑन एन एवरेज आउटर लिमिट है 9, अगर उसके अंदर में है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसके ऊपर अगर आप बढ़ रहे हैं सो डेफिनेटली देयर यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स इलनेस की तरफ जा रहे हैं। और डेफिनेटली आपकी लाइफस्टाइल के अंदर में या आपकी गट हेल्थ के अंदर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है जिस पे इमीडिएटली ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ओके, इसी तरीके से मसल मास की हमने बात करी। नॉर्मली लोग बाग मसल मास के देखते हैं, खाली लिम्स के मसल से देखते हैं, लेकिन मसल मास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही आपकी बॉडी के आधी से ज्यादा चैलेंजेस को दूर भी करता है। बेटर मसल मास द बेटर यू आर कीपिंग ऑल द डिजीजेस अवे। तो इसके अंदर में हम ये देख रहे हैं कि भाई अगर आपका 35 to 40 के अंदर के आसपास आ रहा है, मिडिल एज के अंदर में, ओके फाइन, फैंटास्टिक, बहुत अच्छा है आपके अंदर में। मैं मेन की बात कर रहा हूँ, और अगर 29-31 मसल मास आ रहा है तो बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग बात क्या करते हैं, कोशिश ये करते हैं कि हम अपना फैट कम कर ले, मसल मास को उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम मसल मास के ऊपर में ध्यान दें अपनी डाइट के थ्रू, अपने फिजिकल मूवमेंट के थ्रू, क्या खाना है, कितना खाना है और क्या नहीं खाना है, इसके ऊपर में अगर थोड़ा सा ध्यान दे लें तो आप, और अपनी डाइट के अंदर में जो भी कमियां उसको पूरा कर लें, प्रोटीन डेफिनेटली इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन दैट, तो आपका मसल मास बेहतर होगा और आपका फैट मास अपने आप कम आएगा और आप अपनी बहुत सारी हेल्थ चैलेंजेस को दूर कर सकेंगे इसके अंदर में। बेसल मेटाबॉलिक रेट अल्टीमेटली होगा क्या कि आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर है ना। आपका जब मेटाबॉलिज्म बेहतर होगा तो आप एक हेल्दी एजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, आप हेल्दी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं इसके अंदर में। तो बेसिकली मैं अपनी समराइज करने के लिए बात करूंगा कि अगर हमको अपने आप को हेल्दी रखना है तो सिम्टोमेटिक ना जाए, सेल्यूलर हेल्थ पे ध्यान दें इसके अंदर में। जैसे कि समरी के अंदर BMI को अपना ध्यान दें कि भाई इस समय आज कहाँ क्या कर रहे हैं, अपना वेस्ट सर्कमफ्रेंस देखिए इसके अंदर में कि अगर मेन के अंदर में अगर 39-40 के ऊपर में जा रहा है डेफिनेटली यू आर अट्रैक्टिंग इल हेल्थ, और अगर वुमेन के अंदर में 35 के ऊपर में अगर जा रहा है डेफिनेटली हिप सर्कमफ्रेंस की इसी तरीके से बात की, वेस्ट टू हिप रेशियो की बात की, बॉडी फैट परसेंटेज जो है विसरल फैट के ऊपर में सबसे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर में गट हेल्थ हमारे बहुत इम्प्रॉपर है। और विसरल फैट हमने ये पाया कि जो लोग हैवी नहीं है, जो लोग का वेट नॉर्मल है, उनका भी विसरल फैट बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी हमने देखा कि उनको भी हाइपरटेंशन है, उनको भी डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम उनको भी हो रही है। और मसल मास की तो हमने बात भी करेगी, और बेसल मेटाबॉलिक रेट की हमने बात की। इन सारे पैरामीटर्स को अगर हम मॉनिटर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आप रिपोर्ट्स अपनी लैब में करा रहे हो काफी हद तक कंट्रोल में आ रही है। आपकी फिजिकल मूवमेंट, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपका एनर्जी लेवल जो है वो कहीं ज्यादा अच्छे और अपने आप को हेल्दी रखें। विद दिस आई कम टू द एंड, ओवर टू यू मैम, थैंक यू सो मच।